जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में दिए गए प्रत्येक क्वेश्चंस को काफी सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। बट इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले जो वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इस चीज को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एंगल थीटा है, ये थीटा के वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सारे निष्पत्तियां हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और हमें इन सब की वैल्यू 0 to 90 डिग्री तक फाइंड आउट करनी है। आई मीन इस पूरे टेबल को फुलफिल करनी है। ओके, आप ध्यान से देखोगे, काफी सिंपल है। आप लिखोगे 0 1 2 3 4 और सब में आप 4 से डिवाइड कर दोगे, सबके ऊपर आप रूट लगा दोगे और आप इसको सॉल्व कर लो। 0 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 0 होगा, 0 का वर्गमूल भी 0 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का कंप्लीटली वर्गमूल नहीं होंगे, इसलिए इसको रूट के अंदर ही हम लोग रहने देंगे। 3 का कंप्लीटली वर्गमूल नहीं निकलेंगे, इसलिए इसको रूट के अंदर रहने देंगे। बट 4 की वर्गमूल 2 हो जाएगी, ये 4 कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस प्रकार साइन का टोटल वैल्यू हम लोग अचीव कर लिए 0। इस प्रकार साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी एंड साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये कोस थीटा जो है, इस साइन थीटा का जो वैल्यू आप इसको रिवर्स ले लोगे तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो लास्ट में 1 है, 1 लिख लेंगे, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये वैल्यू कोस की हो जाएगी। अब 10 का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू का बट्टे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1, 0/1। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझोगे, यदि 0/1 हो जाए तो इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है। यदि 1/0 आ जाए तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, दैट इज अपरिभाषित हो जाती है। आप इस दोनों बात को याद रखोगे। आप देखोगे 0/1 तो 0/1 दैट इज 0, तो इसका मतलब 10 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इतना बटे इतना करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। अब 1/√2, 1/√2 दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट 1 दे देंगे। यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 में आप 1 से डिवाइड भी कर दोगे तो रिजल्ट √3 हो जाएगा। 1/0 का मतलब अपरिभाषित होता है, डेट इज नॉट डिफाइंड। अब कोट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 की जो वैल्यू है आप उसका रिवर्स ले लो, दैट इज ये वाला जो वैल्यू है परिभाषित यहाँ लिख लेंगे, √3 फिर 1/√3 एंड 0। इस प्रकार कोट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। सेक की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोस का जो वैल्यू आप इसका उल्टा कर दो, मतलब कोस का वैल्यू को उलट दो। इस 1 को उलट दोगे तो भी 1 हो जाएगा। अब इसको उल्टो, √3/2 कोस की वैल्यू आप इसको उलट दोगे तो 2 ऊपर, √3 नीचे, ये वैल्यू सेक की हो जाएगी। अब इसको उलट दोगे तो √2/1 दैट इज √2। ओके, अब 1/2 इसको उलट दोगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, अब 2 में 1 से डिवाइड भी कर दोगे तो रिजल्ट आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको उलट, इसके बटे ने कुछ तो 1 हो जाएगा, उलट दोगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे, दैट इज अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसी का रिवर्स ले लोगे तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज अपरिभाषित 2/√2, 2/√3 एंड 1। इस प्रकार हम लोगों ने साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक की वैल्यू 0 to 90 डिग्री तक क्लियर कर ली है, टेबल को भी फुलफिल कर लिए। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को एक एक करके वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। सबका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 इंटू √3 3 होगा, 2 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 4,
प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 को 2 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो 4, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना करके लिख दिए, नीचे नीचे गुना करके लिख दिए, प्लस ऊपर ऊपर गुना किए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किए। ओके, अब आप क्या करोगे, डबल 4 का सिंगल 4 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 4 4 कैंसिल, बच गया 3, आप यहाँ पर 3 लिख लोगे, प्लस इस 4 से इस 4 में डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1, 1 के साथ इस 1 को मल्टीप्लाई करो सेम, दैट इज 1 ही होगा। 3 + 1 दैट इज 4/4। अब ये दोनों 4 कैंसिल होकर रिजल्ट 1 देंगे, दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जैसा कि आप देख पा रहे हो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। काफी सिंपल है, आप जरा ध्यान से देखोगे। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर यहाँ पर दे दोगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर है आप दे दोगे, माइनस sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, स्क्वायर दिया हुआ है, आप इस जगह भी स्क्वायर दे दोगे। जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 2 होगा। √3/2 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, √3/2 का होल स्क्वायर, बट ये वैल्यू निगेटिव में है, तो ये वाले वैल्यू एंड ये वाले वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हम लोग का 2 हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 जैसा कि आप देख पा रहे हो, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले इसके वैल्यू को पुट करते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, अपॉन 1 दे देंगे, 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब हम लोग नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, √3 और 1 का आप एलसीएम लोगे तो √3 आएगा। अब √3 मतलब इस √3 में इस √3 से आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 होगा, फिर इस 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस अब इस √3 में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट √3 ही होगा, फिर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1/√2 ये वाला, अब इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, मतलब √3 इस जगह आ जाएगा और 2 + 2√3 ये नीचे रह जाएगा, 2 + 2√3। 1 से आप √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 होगा, जबकि इस √2 से आप 2 + 2√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 को यदि 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2/√2 हो जाएगा, प्लस है √2 को आप 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 × 2 दैट इज 6, तो बन जाएगा 2/6, इतना हो जाएगा। ओके, सीधी बात समझो आप, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, ठीक है ना। ऊपर इस 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिए और √2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इतना सोल्व किया हम लोग। अब ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब हम लोग हर परमेकरण करेंगे, तो हर परमेकरण का क्या प्रोसेस होता है आप यहाँ ध्यान से देखोगे। √3 जो अंश के रूप में है आप उसको रहने दोगे, ठीक है ना। जो नीचे है आप लिख दोगे 2/2 प्लस 2/6, जो नीचे है इसी से हम लोग ऊपर नीचे दोनों को गुना कर देते हैं। कहने का मतलब है 2/2 माइनस 2/6 अपॉन 2/2 माइनस 2/6, ठीक ना। हर परमेकरण का तरीका होता है क्या, जो हर के रूप में होता, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, तो जो हर के रूप में हो उसी से हम लोग ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन को डिफरेंट कर दोगे आप। इस जगह यहाँ प्लस है तो आप यहाँ माइनस कर दोगे, यदि यहाँ माइनस होता तो हम लोग प्लस करते हैं। फिलहाल यहाँ प्लस है इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगा दिए, माइनस। अब इस √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट नेक्स्ट स्टेप में, ठीक ना।
फिलहाल हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो 3 इन ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय, आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो पता चलेगा ये दोनों के दोनों जो है दिखने में सेम है, बट डिफरेंट प्लस और माइनस का है, ठीक ना। इसमें बीच में प्लस है, जबकि इसमें बीच में माइनस दिया हुआ है। दिखने में दोनों सेम है, बट डिफरेंट सिर्फ प्लस माइनस का है। तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक ना। इस फॉर्मूला पर ये बेस है, इसी पर हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 2√2 है, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 2√6 है, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करो। √3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड √3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 2√6, 2 आ गया, √3 √2 दोनों मिलकर के √6 हो जाएंगे। माइनस, अब यहां पर भी 2 है, आप इसको उतार लोगे, √6 और √3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर √18 हो जाएंगे। ओके, अब ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट के अंदर 2√2 है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी है, जितने भी चीज आप देख रहे हो सारे डबल बार होंगे, ठीक ना, बट मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे। तो 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4√2 इंटू √2, तो 2 हो जाएगा। अब इस पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी है ये सारे डबल हो जाएंगे, बट मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे। तो 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4, √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। ओके, हालांकि इस चीज को आप समझ रहे होगे। 2√6 माइनस 2√18, 18 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, बोले तो इसका हम लोग गुणनखंड कर दिए। डिवाइडेड बाय 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8, माइनस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2√6 माइनस, यहां पर आप देखोगे अंडर रूट के अंदर 3 डबल बार है, तो 2 in 1, दो में से किसी एक को हम लोग आउट कर देंगे, तो ये फ्रेश में कुछ इतना हो जाएगा, ठीक ना। 2 सिंगल ये, इसलिए रूट के अंदर ये रह जाएगा। डिवाइडेड बाय 8 माइनस 24, इसको आप सॉल्व करो, मतलब इसमें इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट -16 हो जाएगा। ओके, 2√6 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6√2 डिवाइडेड बाय -16। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों से 2 को कॉमन कर लेंगे। ओके, तो आप क्या करोगे, इन दोनों से 2 को कॉमन कर लोगे। जैसे ही आप 2 कॉमन करोगे तो बच जाएगा ब्रैकेट में √6 माइनस, अब 2 से 6, 2 आप कॉमन किए हो तो 2 से 6 को डिवाइड कर दोगे तो रिजल्ट 3 हो जाएगा, √2 दैट इज कितना, डिवाइडेड बाय -16। अब इस 2 के साथ इस 16 को आप 8 राउंड में कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास आ गया √6 माइनस 3√2 अपॉन -8, ठीक ना। अब इस माइनस को कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, बट इसके लिए हम लोग √6 की जगह 3√2 को शिफ्ट कर देंगे और 3√2 के स्पेस पर हम लोग √6 को शिफ्ट कर देंगे, बट इसके लिए आपको यहाँ पर माइनस लगाना होगा, ठीक ना। तो आप सीधी बात समझोगे, आप टेक्स्ट के रूप में माइनस लगा दोगे, तब आप इसके जगह इसको शिफ्ट कर सकते हो एंड इसके जगह आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग माइनस टेक्स्ट के रूप में भर दिए, अब हम लोग √6 के जगह 3√2 को शिफ्ट कर दिए माइनस, अब 3√2 की जगह आप √6 को शिफ्ट कर दिए अपॉन -8। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज रिजल्ट हो गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर।
इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 1 का 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जैसा कि आप देख पा रहे हो, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, कोस 60 की वैल्यू 2 अपॉन √3 होती है। सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3 होती है, कोस 60 की वैल्यू हाफ होगी, प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। इस 1 की अपॉन भी आप 1 दे दो एंड इस 1 की अपॉन भी आप 1 दे दोगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाले का अलग से आप एलसीएम वगैरह ले लोगे, फिर नीचे वाले का अलग से, फिर उसको आराम से सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग 2 1 एंड √3 का एलसीएम लेंगे तो 2 √3 हो जाएगा। अब 2 से इस 2 से आप 2 √3 को डिवाइड करोगे तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, बट √3 आपके पास बच जाएंगे, तो √3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 प्लस, अब 2 √3 को इस 1 से आप डिवाइड कर दो तो रिजल्ट 2 √3 ही होगा, फिर आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट सेम 2 √3 ही होगा। माइनस है दे देंगे। अब आप 2 √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो √3 एंड √3 ये दोनों तो कैंसिल होंगे, बट बच जाएगा आपके पास 2, तो 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4। इस प्रकार हम लोग ऊपर में जो भी फंक्शन थे हम लोगों ने उसका एलसीएम क्लियर कर लिया। अब नीचे वाले का एलसीएम क्लियर करते हैं, जो भी फंक्शन से नीचे देख पा रहे हो आप। अब हम लोग √3 2 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम सेम 2 √3 हो जाएगा। अब आप 2 √3 में इस √3 से डिवाइड करो तो √3 कैंसिल, बच गए 2 को आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 2 √3 को आप इस 2 से डिवाइड कर दो तो 2 एंड 2 कैंसिल, बच गया √3। अब √3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो √3 प्लस है, प्लस हम लोग दे देंगे। अब 2 √3 को इस 1 से आप डिवाइड कर दो तो 2 √3, फिर आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √3। ओके, तो 2 √3 ये वाला एंड 2 √3 ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच गए इतना अपॉन इतना। तो 2 √3 आपके पास है और यहाँ √3 भी आपके पास है, मतलब 2 √3 आपके पास है, एक √3 और मिल गया, तो कितना √3 हो जाएगा 3 √3। आप सिंपल यहाँ लिख सकते हो 3 √3। ओके, -4 है दे देंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे 2 √3 आपके पास है, एक √3 और आपको मिल गया, तो कितने √3 आपके पास हो गए, तो आंसर हो जाएगा 3 √3 प्लस 4 है। अब +4 को यहाँ लिख दोगे। अब हम लोग यहाँ पर भी इसका हर परमेकरण कर लेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी आपने हर परमेकरण को समझा है। तो 3 √3 -4 अपॉन 3 √3 -4, ठीक ना। हम लोग इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप ध्यान से देखोगे तो 3 √3 -4 3 √3 -4 दोनों सेम है, तुम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 √3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन, आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों दिखने में सेम है बट डिफरेंट प्लस और माइनस का है। इसमें इस जगह प्लस है तो इसमें इस जगह माइनस है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a + b × a - b, जिसका रिजल्ट होता है a² - b²। उस पर हम लोग इसको तोड़ देते हैं बिकॉज ये उस फॉर्मूले पर ही बेस है। तो a², तो a की जगह 3 √3 है तो इसका a² - b², b की जगह 4 है, अब 4 का a² कर दोगे। ओके, अब हम लोग इसको और भी सॉल्व करते हैं। ये a - b के होल स्क्वायर पर बेस है, तो फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, बस उस पर हम लोग इसको तोड़ देते हैं। तो 3 √3 इसका होल स्क्वायर a² + b², b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर -2ab, तो -2, a की जगह 3 √3 है एंड b × b की जगह आपके पास 4 है।
अब इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं ये सारे के सारे डबल बार होंगे। 3 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू √3 इंटू √3 दैट इज 3 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 4 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो 16। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 √3 इंटू √3 दैट इज 3 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस इसको आप सोल्व करो 2 इंटू 3 दैट इज 6। 6 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 24 √3 डिवाइडेड बाय 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 अब माइनस 16। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय, अब आप 27 में आप 16 को माइनस कर दो तो रिजल्ट 11 हो जाएगा। ओके, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 43 हो जाएगा। तो 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, that is 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जैसा कि आप देख पा रहे हो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इन सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू हाफ होती है तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे बिकॉज cos स्क्वायर है प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3 होती है, स्क्वायर है तो आप भी इसका स्क्वायर कर दोगे माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर हम लोग दे देंगे डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू हाफ होगी, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है, तो √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लो, आंसर क्लियर हो जाएगा। 1 का 1 अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक ना, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब उस 1 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट 5 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। इस 4 को आप इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16, √3 का भी स्क्वायर होगा तो √3 इंटू √3 दैट इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन नहीं कुछ तो 1 दे सकते हो आप। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, √3 का स्क्वायर तो √3 इंटू √3 दैट इज 3 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले लोगे एंड नीचे वाले फंक्शन का अलग एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब इस 12 में आप इस 4 से डिवाइड करो तो रिजल्ट 3 होगा। 3 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 15 हो जाएगा, प्लस 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, उस 4 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 64 हो जाएगा, माइनस 12 में 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 12 भी होगा। 12 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। अब हम लोग इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब इस 4 में आप इस 4 के साथ डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 ही, तो इस 4 में इस 4 के साथ डिवाइड करो तो भी 1, 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5 + 4 दैट इज 9, 6 + 1 दैट इज 7, तो कुल मिला के 15 + 64 दैट इज 79 माइनस 12 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 1 + 3
दैट इज 4/4। अब ये दोनों 4 कैंसिल होकर के 1 हो जाएंगे, 1 से आप डिवाइड भी कर दो इसमें तो सेम रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज अब 79 में आप 12 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 67 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 12, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 का जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके।